central Paris to pay their respects to Samuel Paty, who was killed after showing cartoons of the Muslim prophet Muhammad. One of our citizens was murdered today because he was teaching. He was teaching students about freedom of expression, the freedom to believe and to not believe. Our compatriot was flagrantly attacked, the victim of an Islamist terrorist attack. Turkish President Tayyip Erdogan has joined a growing fury in parts of the Muslim world, demanding a boycott on French goods. नमस्कार। आखिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस के प्रधानमंत्री पर इमरान खान, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस्लाम पर अटैक करने का आरोप लगा दिया। ऐसा क्या हुआ कि टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन ने ये बोल डाला कि उनकी मेंटल हालत थोड़ी ठीक नहीं है। आज जानते हैं इस वीडियो में। 16 अक्टूबर को फ्रांस में हिस्ट्री के एक टीचर की 18 साल के एक लड़के ने गला काटकर हत्या कर दी। इस टीचर का नाम था सैमुअल पैटी। इस घटना के कुछ समय बाद द बॉय वॉज शॉट डेड बाय द पुलिस। एज पर सोर्सेस, द पुलिस फाउंड एन एयरसॉफ्ट गन एंड अ नाइफ इन हिज पोजेशन। क्योंकि वो पुलिस के कमांड का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, इसलिए ये एक्सट्रीम कदम उठाया गया। बट द क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज सैमुअल पैटी किल्ड? दरअसल इस हिस्ट्री टीचर को थ्रेट्स तभी आने शुरू हो गए थे जब इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के कैरिकेचर्स पर एक ओपन डिस्कशन का ऐलान किया था। जी हाँ, ये वही कैरिकेचर्स हैं जिनकी वजह से 2015 में चार्ली हेब्डो शूटिंग किया गया था। चार्ली हेब्डो एक फ्रेंच सैटिरिकल वीकली न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर ने 2012 में प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स पब्लिश करना शुरू किए थे, जिसकी वजह से 2015 का अटैक हुआ और इस अटैक में 2 टेररिस्ट ने 12 लोगों की जान ली। इस प्रोसेस में करीब 11 लोग इंजर्ड हो गए। इन कार्टून्स के थ्रू पैटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना चाहते थे। इस इंसिडेंट के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग विद इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म, पहले उन्होंने ये टॉपिक छेड़ा। उसके बाद उन्होंने ये बात बोली कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन बन चुका है जो पूरी दुनिया में क्राइसिस पे है। फिर उन्होंने रुख मोड़ा फ्रेंच सेक्युलरिज्म की तरफ। उन्होंने बोला कि फ्रेंच सेक्युलरिज्म राइट टू ब्लास्फेमी की इजाज़त देता है। ब्लास्फेमी दरअसल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको किसी भी भगवान, किसी भी गॉड या फिर किसी भी ऐसी सेक्रेट चीज़ जो किसी धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका मजाक उड़ाने की इजाज़त देता है। उनके इस स्पीच के बाद कई इस्लामिक कंट्रीज फ्रांस के खिलाफ खड़े हो गए और इस रेस में सबसे आगे थे टर्की और पाकिस्तान, जिन्होंने फ्रांस पर इस्लामोफोबिक होने का आरोप लगा दिया। देखिए, वैसे भी फ्रांस और टर्की के बीच रिलेशंस कुछ खासा अच्छे नहीं हैं। सिप्रस में गैस रिजर्व से लेकर लिबिया और सीरिया में इन्वॉल्वमेंट तक हर जगह इन 2 कंट्रीज़ की झड़प चालू है। इस स्पीच के बाद ये लड़ाई कुछ दूसरा ही मोड़ ले चुकी है। अब कई इस्लामिक कंट्रीज़ बहुत ये भी कहते हैं कि टर्की के उकसाने पर बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स का नारा लगाने पे जुटी है। पर दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि फ्रांस में कुछ ऐसा हो रहा है। इससे पहले 2015 का वो ब्रूटल पेरिस टेररिस्ट अटैक, 2016 में ट्रक अटैक, 2017 में पुलिस अटैक, 2018 में पेरिस नाइफ अटैक, 2019 में लियोन बॉम्बिंग अटैक और 2020 की तस्वीर आप देख ही रहे हैं। आपको इन अटैक्स के बारे में कुछ भी जानना होगा तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आखिर चल क्या रहा है ये फ्रांस में? दरअसल सब कुछ नैरो डाउन होता है फ्रांस की सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन पर। फ्रांस हैज़ ऑलवेज बिन वेरी वोकल अबाउट हाउ दे वांट देयर सेक्युलरिज्म टू बी। फॉर एग्जाम्पल, उनके हिसाब से अगर आप पब्लिक स्फीयर में हैं तो आपका कोई धर्म नहीं है। एक ऐसा देश जो फ्री इस्लाम की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकता है,
वो आज फंस चुका है। स्ट्रेंजली जिस सेक्युलरिज्म को इंडिया को अपनाना चाहिए था, आज फ्रांस के लोग इस आइडियोलॉजी को, इस सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फ्रांस के खिलाफ अपना अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करने के लिए आकर खड़ी हो गई हैं। उनको भी और शायद हमें भी ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट इस केस में फ्रांस इस्लाम के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम के नाम पर धंधा करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। भाई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी भी बनती है ना, ये जानने की कि हम उस सोच के पीछे, उस भेड़चाल का हिस्सा बनते हैं या अपनी सोच खुद बनाते हैं। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारी एक नई पेशकश है, यानी द अनफिल्टर्ड की एक नई पेशकश है, जहाँ पर हम एक केस को एनालाइज कर रहे हैं, उस पर कॉमेंट या ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट एंड शेयर दिस एज मच एज यू कैन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।